हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शंस के। मींस जब भी हम किसी खाली जगह पे माउस पे राइट क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं इस तरह के। तो इन ऑप्शंस का क्या यूज़ है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्यू ऑप्शन का। अब व्यू पे जब आप जाते हो तो आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे: लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स। तो सबसे पहले तो व्यू का मतलब समझ लो। व्यू का मतलब होता है देखना। अब देखना मतलब क्या कि यहाँ पे जो आइकन्स हैं आपके सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे, आप उसको किस तरह से देखना चाहते हो। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं: लार्ज आइकन्स, मीडियम आइकन्स, स्मॉल आइकन्स। तो हम इन आइकन्स को किस तरह से देखना चाहते हैं उसके लिए ऑप्शन बना हुआ है। जैसे हम अगर लार्ज पे क्लिक करते हैं तो लार्ज पे क्लिक करने पे हमारे जो आइकन्स हैं इस तरह से बड़े हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे मीडियम पे क्लिक करें तो आइकन्स की साइज थोड़ी सी मीडियम हो जाएगी। अगर हम स्मॉल में क्लिक करते हैं तो जो आइकन्स की साइज है वो और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी। तो ये हो गया व्यू ऑप्शन का काम। अब इसको मीडियम ही रखते हैं। अब उसके बाद चलते हैं ऑटो अरेंज आइकन्स पे। अब अरेंज का मतलब क्या होता है? जमाना। मतलब कोई भी चीज़ जो बिखरी होगी उसको जमाना। अब ऑटो का मतलब अपने आप, मतलब अपने आप आइकन्स को जमाना। अब देखिए इसका क्या मतलब होगा। अगर हम यहाँ पे ये जो टिक है इसे हटा देते हैं तो क्या होगा, आप आपके जो आइकन्स है वो मान लो इस तरह से बिखरे पड़े हैं। और इसके बाद अगर आप कभी कोई फोल्डर बनाते हैं तो आपका जो फोल्डर होगा वो कहीं भी बन जाएगा। अब ये अरेंज तरीके से नहीं है ना। अब आप इसको अपने हिसाब से तो अरेंज नहीं करोगे इस तरह से एक एक करके, है ना। आप चाहोगे कि जो भी आप फोल्डर बनाओ या नई कुछ चीज़ें आप अगर डेस्कटॉप पे लाते हो तो ऑटोमेटिकली वो एक लाइन पे अरेंज हो जाए। तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन काम आता है, ऑटो अरेंज आइकन्स। अब इससे क्या होता है, जब भी आप इस पर टिक रखते हो तो जब भी जो भी फोल्डर होगा, अगर आप नया बनाओगे या कोई चीज़ आप लाते हो यहाँ पे, तो अपने आप सिस्टम उसे अपने हिसाब से अरेंज कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं शो डेस्कटॉप आइकन्स। इसका मतलब क्या होता है कि डेस्कटॉप के जो आइकन्स है वो हमको दिखे। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस ऑप्शन पे आपने क्लिक रखा हुआ है तब आपके जो आइकन्स हैं वो आपको शो करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से क्लिक हटा देते हो तो आपके जो आइकन्स हैं वो इस तरह से गायब हो जाएंगे। अब हमारे जो आइकन्स हैं वो डिलीट नहीं हुए हैं, वो बस हमें दिख नहीं रहे हैं। तो अगर आप अपने आइकन्स को दिखाना चाहते हो डेस्कटॉप पे तो व्यू पे जाके ये वाले जो ऑप्शन है इसको आपको यस करना पड़ेगा। अब अगला है शो डेस्कटॉप गैजेट्स। अब ऑप्शन दोनों सेम है, यहाँ पे है शो डेस्कटॉप आइकन्स और यहाँ पे है शो डेस्कटॉप गैजेट्स। अब आइकन्स हम देखना चाहते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया। उसी तरह होता है गैजेट्स। अभी हमारे डेस्कटॉप पे कोई गैजेट्स नहीं है। अगर गैजेट्स होता और अगर आप हम उसको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं वो इस ऑप्शन से हम डिसाइड कर सकते हैं। अगला आते हैं शॉर्ट बाइक। शॉर्ट बाइक का मतलब होता है जमाना। अब आप किसी भी चीज को आप चार तरीके से जमा सकते हैं। पहला नेम वाइज, दूसरा साइज, तीसरा आइटम टाइप, चौथा डेट हिसाब से। नेम का मतलब क्या हुआ? अल्फाबेटिक। अब अल्फाबेटिक में भी दो टाइप के आते हैं। एक तो आप ए से जेड जमा सकते हो, दूसरा जेड टू ए, मतलब एक तो सीधा है या उल्टा। उसी तरह साइज पे भी आ जाएंगे तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा। या तो आप जीरो से लेके मान लो 10 तक है तो जीरो से लेके 10 जमा सकते हैं, या फिर उसका उल्टा हो जाएगा 10 से लेके जीरो। इसका मतलब क्या हो, देखिए अगर मैं शॉर्ट बाई पे जाके नेम पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे जो आइकन्स हैं वो थोड़े से अलग हो जाएंगे। अब हमारे जो आइकन्स है वो एक अल्फ़ाबेटिक हिसाब से आ जाएंगे। अगर मैं दोबारा शॉर्ट बाई पे जाके नेम पे क्लिक करता हूँ तो वो फिर से चेंज हो गया। मतलब अब जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है वो ऊपर आ जाता है। ये हो गया। दूसरा होता है साइज। अब देखिए हर किसी फोल्डर या फिर जो भी आपका जो फाइल है आइकन उसका कुछ साइज होगा। अब साइज के हिसाब से अगर आप उसको अरेंज करना चाहते हो तो साइज के हिसाब से भी अरेंज कर सकते हो। जैसे अब अगर हम साइज में क्लिक करते हैं तो देखिए हमारी जो ये वीडियो है वो सबसे टॉप में ही है। मतलब इसकी जो साइज अब कितनी है, 1.13 GB की है। तो देखिए सबसे बड़ी साइज की जो वीडियो है वो पहले आ गई है और सबसे जो कम साइज की है वो लास्ट में आ गई है। अगर हम और एक बार क्लिक करते हैं साइज पे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। और इसी तरह आइटम टाइप। आइटम टाइप मतलब क्या कि जैसे जो आइटम जैसा है, मतलब MP3 फाइल अलग हो जाएंगे, MP4 जो फाइलें वो अलग ही हो जाएंगी। और कोई फोल्डर से रिलेटेड है तो वो फोल्डर वाइज एक साथ जम जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट फाइल है तो डॉक्यूमेंट फाइल एक साथ जम जाएगा। इसे भी क्लिक करके दिखा देते हैं तो देखिए ये हो गया। अब जो भी मेन आइकन से आपके एक साइड जम गए, ये जो फोल्डर है वो एक साथ जम गए हैं। जो वर्ड के एक्सेल के फाइल है वो एक साथ है, वर्ड के फाइल एक साथ है, MP3 फाइल एक साथ है। तो ये आइटम वाइज जमाना हुआ, ये बहुत काम आता है। इससे आगे भी अगर आप कोई डाटा अपना रखते हैं तो मान लो बहुत सारे डाटा मिक्स है, मतलब आपके पास MP3 भी है, MP4 भी है, आपकी इमेजेस हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल भी हैं। अगर बिखरे पड़े हैं तो आपको एक इमेज के बाद कोई सॉन्ग दिख रहा है या फिर एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं।
अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो क्या है, जो चीज़ें जैसी हैं वो उस तरह से जम जाएंगी। अगला होता है डेट मॉडिफाइड। डेट मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि जो जिस डेट पे आया हो वो पहले शो करेगा। मतलब अगर आपके सिस्टम में कोई फोल्डर या फिर कोई डॉक्यूमेंट बहुत पुराने डेट पे हो तो वो आपको पहले शो करेगा, और जो अभी आया है वो लास्ट में शो करेगा। अगर आप उस पर दोबारा क्लिक करते हो तो जो अभी आया है वो पहले शो करेगा, और जो पहले था वो लास्ट में शो करेगा। तो ये हो गया शॉर्ट बाई का काम। अगला है रिफ्रेश का। रिफ्रेश का मतलब क्या होता है कि हमारे सिस्टम में एक मेमोरी होती है रैम। तो जो भी हम काम करते हैं अभी प्रेजेंट में, उस काम को होने के लिए जगह देता है रैम मेमोरी। अगर मेमोरी अगर भर गई हो तो सिंपल सी बात है, आपका सिस्टम उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो हम रिफ्रेश जब करते हैं तो रैम मेमोरी फ्री होती है। तो रैम मेमोरी जैसे फ्री होगी तो आप अपना सिस्टम में अच्छे से काम भी कर सकते हैं। अगला आ जाते हैं न्यू पे। अब न्यू का मतलब होता है नया। मतलब आप अपने सिस्टम पे जो भी नया चाहते हो, जैसे नया फोल्डर या फिर नया वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल या फिर कुछ भी, जैसे जीप फाइल जो भी है, अगर आप कुछ नया यहाँ से ही लाना चाहते हो तो आप न्यू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अधिकतर हम लोग फोल्डर लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे हम कुछ नया फोल्डर बनाना चाहते हैं तो न्यू पे जाके आप फोल्डर क्लिक करेंगे तो ये आपका फोल्डर यहाँ पे बन गया। अब अगला आते हैं स्क्रीन रिलीजेशन पे। अब इसका क्या मतलब होता है कि जैसे आपकी जो मॉनिटर की जो साइज है और आपके स्क्रीन की जो साइज है वो आपको कैसे एडजस्ट करना है। जैसे यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो अभी रिकमेंडेड जो बता रहा है वो इतना ही बता रहा है, तो उतना ही हमने रखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा बहुत डाउन करता हूँ तो उससे क्या होगा, मेरी जो स्क्रीन की क्वालिटी है मॉनिटर के हिसाब से वो थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। फिलहाल हम चलो एक करके देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, उसको फिर अप्लाई करके ओके कर देते हैं। अब देखिए आइकन्स की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई, और ये थोड़ा ठीक मतलब सब कुछ बड़ा लग रहा है, तो हमको ऐसा नहीं रखना है। हम वापस से रिवर्ट कर देते हैं। तो ये हमको ठीक लग रहा है, ये ठीक है। तो हम वापस इसको रखेंगे जो रिकमेंडेड साइज है उस पर, और उसका अप्लाई करके ओके कर देंगे। ठीक। अगला आ जाते हैं गैजेट्स पे। गैजेट्स का मतलब क्या होता है कि ये अलग से आपको, अगर आपके स्क्रीन पे कैलेंडर चाहिए या फिर घड़ी चाहिए या फिर सीपीयू मीटर चाहिए, मतलब इस टाइप के कुछ अलग से आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेने के लिए क्या करना है कि आपको उस पर राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके रखना है, और उसको सिंपल सा ड्रैग कर देना है जहाँ पे आप उसको रखना चाहते हैं। तो ये आपका हो गया गैजेट्स। अब इसको आप यहाँ से हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लोज का बटन दिया होता है, आप यहाँ से हटा सकते हैं। अगला जाते हैं पर्सनलाइजेस पे। अब यहाँ पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको मिलता है थीम चेंज करना, या फिर डेस्कटॉप का जो बैकग्राउंड की जो पिक्चर है वो चेंज करना। तो हम यहाँ पे जो भी हमको ठीक लगता है, हमको जो भी पिक्चर यहाँ पे चाहिए होगी बैकग्राउंड पे, हम वहाँ पे नॉर्मल सा क्लिक कर देंगे और आपका जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन काम आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या होगा, आपके जो आइकन्स हैं या फिर जो भी स्टार्ट बटन टास्क बार है वो उसकी साइज आप क्या रखना चाहते हो उस साइड से। मतलब अगर आप अभी हमने स्मॉलर पे है तो हमको थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है। अगर हम मीडियम पे जाके क्लिक करते हैं हमारे जो आइकन्स हैं वो थोड़े और ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, हमारी स्क्रीन थोड़ी बड़ी लगने लगेगी। फिलहाल हम स्मॉल ही रखते हैं क्योंकि स्क्रीन के हिसाब से स्मॉल आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। ठीक, थैंक यू सो मच।